स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। बहुत से मसीहियों की एक खास समस्या ऐसी है कि वे बाइबल की कुछ कुछ बातों को तो जानते हैं, परंतु बाइबल को नहीं जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोगों ने अपने पसंदीदा बाइबल पाठांशों तक ही अपने आप को सीमित रखा है। जब भी बाइबल खोलते हैं तो उन्हीं भागों को खोलते हैं, उन्हीं में से पढ़ते हैं, उन्हीं पर मनन करते हैं। पूरी बाइबल में देखना पसंद नहीं करते। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के बाइबल के सिखाने का यह तरीका नहीं था। प्रभु यीशु ने जब भी बाइबल को समझाना चाहा है, किसी बात को, किसी उपदेश को, किसी शिक्षा को सामने रखना चाहा है, तब पूरी बाइबल में से वो बातें सुनाया करते थे। लूका रचित सुसमाचार और उसके 24वें अध्याय के 27वें वचन में, जहां पर हम यह पाते हैं कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब इम्माउस के मार्ग पर दो व्यक्ति जा रहे थे और वे अपने आप में बड़े परेशान थे कि बहनों ने जो सुनाया है क्या वो सच है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बातों को लेकर के हैरान थे। अब उनके साथ में जो तीसरा व्यक्ति मिल जाता है, प्रभु यीशु स्वयं, वे उनको इस बात का खुलासा करते हैं कि यह बातों का होना जरूरी था। और इसके लिए 27वें वचन में लिखा है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। प्रभु यीशु ने मूसा की पुस्तकों से आरंभ करके, उत्पत्ति से आरंभ करके, और फिर उसके बाद में भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, और इस प्रकार से सारी व्यवस्था की पुस्तक, पूरा पुराना नियम जो उस समय की बाइबल थी, उसमें से लोगों के सामने बता दिया। और यह उस समय चल रहा था जब वे मार्ग पर थे। इसके बाद में प्रभु यीशु यरूशलेम में अब घर के अंदर है, वहां पर भी समझा रहे हैं। मेरे साथ में देखिएगा 44वां वचन लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। मैंने पहले भी बताया था कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। अर्थात प्रभु यीशु ने संपूर्ण बाइबल में से ये सारी बातें अपने शिष्यों को सिखाई थी। प्रेरितों में भी बिल्कुल यही तरीका प्रभु यीशु से सीख करके अपना लिया था। मेरे साथ में खोलिएगा प्रेरितों के काम और उसका 20वां अध्याय और उसके 20वें वचन में। देखिए लिखा है, और जो जो बातें तुम्हारी लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। सारी बातें लोगों को वे बांट रहे हैं। जितनी भी लाभ की बातें हैं, समूह में बांट रहे हैं, एकांत में बांट रहे हैं, एक एक को बांट रहे हैं, सबके साथ में मानो संपूर्ण बाइबल रखी जा रही है। उसी अध्याय के 27वें वचन में देखिए, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। सारा अभिप्राय बता रहे हैं, पूरी रीति से बना रहे हैं, पूरी रीति से बता रहे हैं। अर्थात संपूर्ण बाइबल से सारी बातों का रखना बेहद जरूरी है। दूसरे शब्दों में, जब भी हम बाइबल की किसी उपदेश पर, कोई शिक्षा की बात पर मनन करना चाहते हैं तो भरसक प्रयत्न करिएगा कि पूरी बाइबल उस विषय पर क्या कहती है, इस पर हमारा ध्यान जाए। प्रभु यीशु ने एक बड़े रोचक तरीके से इसी सच्चाई को बताया था। मेरे साथ में खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 52वें वचन में देखिए, प्रभु यीशु कह रहे हैं, हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी दोनों वस्तुएं निकालता है। वो नए नियम से भी और पुराने नियम से भी निकाल कर देगा, वो पूरी बाइबल में से निकाल करके देगा। ऐसा शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है। मेरे मित्रों, बिल्कुल इसी तरह से हमारे बाइबल अध्ययन का तरीका होना चाहिए। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि बाइबल
कुछ लोग बड़े कठिन समझते हैं, लेकिन बाइबल के एक वचन के ऊपर उसका दूसरा वचन ही उस पर प्रकाश डालता है, उसको आलोकित करता है। बाइबल ही बाइबल को स्पष्ट कर देती है। इसीलिए जरूरी है कि हम पूरी बाइबल को पढ़ें। एक और वाक्य कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कि बाइबल ही बाइबल की सर्वश्रेष्ठ टीका है। यशायाह नबी की पुस्तक में खोलिएगा, उसके 34वें अध्याय में इसी बात को थोड़ा और ध्यान से देख सकते हैं। यशायाह 34 और उसका 16वें वचन में लिखा है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुआ न रहेगी, क्योंकि बिना जोड़ा वो न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उसे इकट्ठा किया है। परमेश्वर ने यह कहा है और मानो पवित्र आत्मा ने इन सारी बातों को इकट्ठा करके यह संपूर्ण बाइबल, यह पवित्र शास्त्र को लिख लिया है। और यही कारण है कि प्रभु यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय और उसके 13वें वचन में इस प्रकार से कह रहे हैं, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तब वह तुम्हें सब बातें स्पष्ट बताएगा, सारी बातें बताएगा। लिखा है सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि उसने स्वयं इन बातों को तैयार किया है, क्योंकि आत्मा ने स्वयं इन वचनों को इकट्ठा किया है, क्योंकि आत्मा की प्रेरणा से ये वचन लिखे गए हैं। और इसीलिए जब लेखक हमारे साथ हो तो वो ही हमारी सहायता करके इन बातों को समझा सकता है। और इसलिए बेहद जरूरी है मेरे मित्रों कि पवित्र आत्मा की सहायता से हम संपूर्ण बाइबल को पढ़ने का प्रयत्न करें। एक और वचन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो मेरे बार बार कहने से अब तक आपने याद कर लिया होगा। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16वां वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश देने और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। मेरे मित्रों, संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारे लिए लाभ की बातें हैं और यही वजह है मेरे मित्रों कि हर सप्ताह दर सप्ताह हम आपके समक्ष इस कार्यक्रम के जरिए आते हैं और आपको इस प्रसारण के द्वारा परमेश्वर के वरन संपूर्ण बाइबल में से उन अद्भुत बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं, जिसको सीख करके आज के समय में हम झूठी शिक्षाओं से बच सकते हैं। इन दिनों में हम क्रिस्तीय आराधना के अंतर्गत यह सीख रहे हैं कि आराधना कैसे न करें, हाउ नॉट टू वर्शिप। और अब तक हम लोगों ने 6 पार्ट सीख चुके हैं। टिल नाउ वी हैव लर्न 6 लेसन्स। नंबर 1, डू नॉट वर्शिप फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, व्यक्तिगत आनंद के लिए आराधना न करें। लेसन नंबर 2, डू नॉट सैक्रिफाइस द स्क्रिप्चर्स फॉर द स्पिरिट, पाठ 2, आत्मा में हो जाने के लिए वचन का त्याग न करें। लेसन नंबर 3, डू नॉट लीव द स्पिरिट फॉर द कंटेंट, तीसरा पाठ था वचन सामग्री के लिए आत्मा को न त्यागें। लेसन नंबर 4, डू नॉट फॉरगेट द फादर, आराधना में परमेश्वर पिता को न भूलें। लेसन नंबर 5, डू नॉट निग्लेक्ट इंडिविजुअल वर्शिप, 5वां पाठ था व्यक्तिगत आराधना की उपेक्षा न करें। लास्ट वीक वी स्टडीड द 6th लेसन, डू नॉट सेपरेट लाइफ फ्रॉम वर्शिप। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 6वां पाठ सीखा था कि अपने जीवन को आराधना से अलग न करें। टुडे वी आर गोइंग टू सी द 7th लेसन। आज हम लोग इसी श्रृंखला के अंतर्गत 7वां पाठ सीखने वाले हैं, हाउ नॉट टू वर्शिप। डू नॉट आइडोलाइज ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस और पर्सन्स, वस्तुओं को, स्थानों को या व्यक्तियों को ईश्वर करके न माने। हाउ नॉट टू वर्शिप, आराधना कैसे न करें, वस्तुओं, स्थानों या व्यक्तियों को ईश्वर करके न माने। मेरे मित्रों, हम आरंभ करना चाहेंगे 10 आज्ञाओं से। परमेश्वर ने अपने भक्त मूसा के हाथ में यह वचन दिए थे और उसमें से आपसे पूछना चाहूंगा दूसरी आज्ञा क्या कहती है। मेरे साथ में खोलिएगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय
और उसके चौथे वचन में इस प्रकार से लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, न आकाश में, न पृथ्वी में, न पृथ्वी के गहरे जल में। न तो तू उनको दंडवत करना और न ही उनकी उपासना करना। बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए, आगे दिखा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। बड़ा भयानक वाक्य है। परमेश्वर के मुंह से पहली बार बाइबल में इस तरीके से हमारे पढ़ने में आता है कि परमेश्वर अपने बारे में कह रहा है कि वह जलन रखने वाला परमेश्वर है और अपनी महिमा दूसरों के साथ में नहीं बांटता है। मेरे मित्रों, बहुत से लोग इस प्रकार से कहते हैं कि हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। यदि आप अपने मन में ऐसा कह रहे हैं तो आज का संदेश बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अनजाने में न जाने कितनी बार हम लोग इस प्रकार की हरकत करते हैं जो मूर्ति पूजा के बराबर होती है। इसीलिए आज का पाठ है कि न तो वस्तुओं को, न स्थानों को और न ही व्यक्तियों को ईश्वर करके माने। सबसे पहली बात हम देखते हैं, किसी भी वस्तु को पूजा की मूर्ति न बना दें। दूसरा राजा और उसके 18वें अध्याय में आइएगा। यहां पर हिजकिय्याह राजा के समय की बातें हैं और वहां पर हम देखते हैं कि उस समय इजराइल में बड़ा पाप हो गया था और लोग मूर्ति पूजा भी करने लग गए थे। हिजकिय्याह राजा ने सारे ऊंचे स्थानों को ऐसे नाच कर दिया और लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। और लिखा है, चौथे वचन से पढ़ रहा हूं, पीतल का सांप जो मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। इजरायली लोग अभी भी उस पीतल के सांप की पूजा कर रहे थे। वास्तव में यह सांप किसने बनाया? मूसा ने। यह सांप की आकृति मूसा ने क्यों बनाई? क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया था कि इस तरीके से और इस कार्य के लिए तो इस सर्प को बना। लोगों ने उस कृति को बचाए रखा और इसीलिए रखा कि यह स्मृति चिन्ह होगा। उस घटना को याद करेंगे कि कैसे हमारे बाप दादाओं ने परमेश्वर का विरोध किया और जंगली स्थानों में उनको जहरीले सांपों ने डस लिया था, लेकिन इस पीतल के सांप को जिसने देखा उनके शरीर से जहर उतर गया और वे स्वस्थ हो गए। वे परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए शायद आरंभ किए थे, लेकिन बातें धीरे धीरे फैली और आज वह सांप का टुकड़ा, वो पीतल का टुकड़ा जो सांप के आकार का था, अब इजरायलियों के लिए पूजा की बात बन गई। वो उस वस्तु की पूजा करने लग गए और हिजकिय्याह राजा ने लिखा है, बाकी चीजों को गिराया लेकिन इस पीतल के टुकड़े के सांप को उसने चूरा चूरा कर डाला, क्योंकि लोग मूर्ति पूजा करने लगे थे। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस पर कुर्बान हुए थे। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें क्रूस के सामने नमन करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त को क्रूस पर लटकाया गया था। इसका यह मतलब नहीं है कि आज क्रूस की आकृति पर यीशु क्रिस्त के समान की तस्वीर को, वो क्रूसीफिक्स पर हमें एक बार नमन करना है। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा हमें नहीं करना है। यह सरासर मूर्ति पूजा है। दूसरी बात हम देखेंगे कि किसी भी स्थान को पूजा की मूर्ति नुमा न बना दें। किसी भी स्थान को ऐसा न बना दे कि वो आराधना के लिए बिल्कुल बंधा हुआ स्थान रहे। मेरे साथ में चलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में, और यहां पर सामरी स्त्री यीशु क्रिस्त से बातें कर रही है और जब वो यीशु से कह रही है कि हम लोग तो हमारे बाप दादाओं के साथ इस पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन यहूदी लोग बोलते हैं कि यरूशलेम में आराधना करना चाहिए। वो स्थानों को बांध करके रख रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा आगे? तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना ही यरूशलेम में। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा, स्थानों से बांध करके तुम परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए आराधकों को सारी दुनिया में ढूंढ रहा है। किसी पहाड़ पर नहीं, यहां या वहां, या फिर सामरिया में और यरूशलेम में नहीं, परंतु पूरी दुनिया में कोने कोने में आज परमेश्वर अपने आराधकों को ढूंढता है। आगे यह भी लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, उसको किसी स्थान से, किसी पहाड़ से हम इस तरीके से बांध करके नहीं रख सकते हैं।
पहाड़ी पर आए हैं तो मैं आपको एक और पहाड़ी पर लेकर के चलना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार में देखिएगा 9वां अध्याय और उसके 5वें वचन से आगे 8वें वचन तक जाएंगे। यहां पर प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों को लेकर के एक पहाड़ के ऊपर गए हैं और जब वे वहां जाते हैं तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है और जब उनका रूप परिवर्तित हो गया, बादल ने छाया है। अब देखो ये 3 शिष्यों ने जब ध्यान से देखा तो क्या देखा कि यीशु अकेले नहीं हैं और उनके साथ में मूसा खड़े हैं और एलिया खड़े हैं। और समझ में नहीं आ रहा है पतरस को कि मैं क्या बोलूं, क्या करूं। और फिर वो उतावली में कहते हैं, प्रभु जी कितना अच्छा होगा, हम यहां पर 3 मंडप बनाएंगे, एक आपके लिए बनाएंगे, एक मूसा के लिए बनाएंगे, एक एलिया के लिए बनाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने इस बात के लिए उनको कोई हामी नहीं दी। लिखा है वे पहाड़ से उतर करके आ जाते हैं। उस स्थान को याद रखिए मेरे मित्रों, जहां पर ऊपरी कोठरी में सब लोग प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर का आत्मा भरपूरी और सामर्थ के साथ में लोगों पर उठा। लेकिन उस स्थान में भी आज ऐसा कोई मंदिर नहीं पाते, कोई श्राइन नहीं बना लिया है वहां पर लोगों ने कि आकर के वहां पर पूजा स्थल बना करके उसमें पूजा करें। उसी तरह से मेरे मित्रों, किसी भी इमारत की पूजा नहीं करना है। लोगों ने बिल्डिंग्स को, इमारतों को, मकानों को भी ऐसा बना लिया है कि वो पूजा का स्थान है और वो पूजा नुमा बन जाता है। किसी भी इमारत को पूजा की मूर्ति न बना दें। परमेश्वर आत्मा है, वो कोई जड़ नहीं है, कोई ऐसा ठोस नहीं है। परमेश्वर कोई वस्तु नहीं है कि यहां से उठाए और उसको यहां पर रख दिए, इस कमरे से उठाए उस कमरे में रख दिए, इस इमारत से उठाए और उस इमारत में रख दिए। परमेश्वर आत्मा है और वो हर कहीं उपस्थित है। मेरे मित्रों, परमेश्वर को कहां बांध के रखा जा सकता है? मैं आपको स्तिफनुस के शब्दों में लेकर के चलना चाहता हूं। प्रेरितों के काम खोलिएगा 7वां अध्याय और उसके 48वें वचन के पास में देखिए, वहां पर 48 की बजाय 47 से शुरू करते हैं, क्योंकि स्तिफनुस यहां सुलेमान का नाम ले रहा है। परंतु सुलेमान ने परमेश्वर के लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए स्थानों में नहीं रहता है। स्तिफनुस ने यह शब्द किसी जलन के मारे या किसी द्वेष के मारे नहीं कहे थे। वास्तव में वो सुलेमान के बनाए हुए मंदिर के लिए सुलेमान के खुद के शब्दों को याद कर रहे थे। आप आएंगे पहला राजा और उसके 8वें अध्याय में, और इस 8वें अध्याय के 27वें वचन में देखिए, सुलेमान स्वयं कह रहे हैं, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? और इस प्रकार से सुलेमान इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मैं परमेश्वर को इस मंदिर के साथ में बांध करके नहीं रख सकता हूं। प्रथम शिष्यों के जीवन से भी देखिएगा मेरे मित्रों, वो भी इसी बात को जानते थे। पहला पतरस और उसका 2 अध्याय और उसके 5वें वचन में देखिए क्या लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ग्राह्य है। यहां पे जीवित पत्थरों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये जीवित पत्थर क्या होते हैं? ये मैं और आप है, और हमारी तुलना उन पत्थरों से, वो जो तराशे हुए पत्थर हैं जो मंदिर खड़ा करने के लिए बनाए जाते हैं, वो जो ईंटें हैं जो भट्टी में से निकाली जाती हैं, उनके साथ में तुलना कर रहे हैं, क्योंकि वे बेजान पत्थर हैं और बेजान पत्थरों से बनाए हुए मंदिरों में परमेश्वर नहीं रहता है। परमेश्वर कहां रहता है? जीवित पत्थरों से बनाए हुए आत्मिक घर जो होता है उसके अंदर परमेश्वर निवास करता है। कितना स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर का वचन हर एक बात को बता रहा है। एक और बात के लिए, इसी बात के लिए मैं आपको प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। आज तो यरूशलेम में फिर मंदिर बनाने की बातें चल रही हैं, लेकिन जब नया यरूशलेम आएगा जो परमेश्वर हमारे लिए लेकर आता है, लिखा है बाइबल में, वहां पर कोई मंदिर ही नहीं है। प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय और उसके 22वें वचन में लिखा है, मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना
उसका मंदिर है। वहां पर कोई मंदिर का प्रयोजन नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर पूजा अर्चना की जा सके। बहुत से लोग आजकल एक गड़बड़ी का काम कर रहे हैं। मेरे साथ में खोलिएगा दूसरा इतिहास और उसका 7वां अध्याय। बहुत से लोगों ने आराधना के स्थानों पर एक बड़ा सा तख्ता लटका दिया है और वहां मोटे मोटे अक्षरों में यहां का यह वचन लिख करके रखते हैं। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और 15वां वचन, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। और यह वचन पढ़ करके सुनने वालों को लगेगा कि यह स्थान बड़ा बढ़िया होगा और परमेश्वर की आराधना का स्थान होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे मित्रों। इस प्रकार से वचन को बता करके लोगों को धोखाधड़ी करके नहीं फंसाना है। यह झूठ है, वरन मूर्ति पूजा के बराबर है। आप इस वचन को ध्यान से देखें, इन बातों को देखें, परमेश्वर के वायदे को देखें, तो यह वचन केवल सुलेमान के मंदिर के लिए कहा गया था और वो भी केवल थोड़ी से समय के लिए, एक खास अवधि के लिए कहा गया था। क्योंकि हम जानते हैं एक दिन ऐसा आया जबकि इस मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और उस दिन अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान का अंतर खत्म हो गया। और कुछ वर्षों के बाद तो परमेश्वर ने यह अनुमति दे दी कि यह मंदिर भी ढा दिया जाए। और जब यह मंदिर ध्वस्त हो गया तब पवित्र स्थान और साधारण स्थान में कोई अंतर नहीं रहा। इसका मतलब कि अति पवित्र और अपवित्र या कोई सा भी स्थान, ऐसा कोई अंतर नहीं है। हम परमेश्वर की आराधना हर स्थान में कर सकते हैं। बाइबल हमको बताती है, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहां पर मैं रहता हूं। हे मेरे मित्रों, परमेश्वर के इन वचनों को स्मरण रख करके इकट्ठा होइए किसी भी स्थान में और वहां पर आप परमेश्वर की आराधना को कर सकते हैं। ध्यान रहे, कोई भी वस्तु, स्थान या व्यक्तियों को ईश्वर करके हमें नहीं मानना है। चौथी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि तस्वीरों को पूजा की मूर्ति न बनाएं। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी तस्वीर को पूजा की मूर्ति न बनाएं। प्रेरितों के काम और उसके 17वें अध्याय और उसके 29वें वचन में से आपको बताता हूं, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है। यह वचन हम देखते हैं कि एथेंस के नगर में जब पौलुस गए तो वहां देखा कि बहुत सारे मूर्ति पूजक लोग हैं और वहां पर ऐसी ऐसी बातें देख करके उसका अंदर ही अंदर दिल खोलने लगा और वो परमेश्वर की सच्चाई उन लोगों के सामने रखना चाहता था। इसीलिए उनसे कहा कि तुम परमेश्वर के वंश हो करके यह कैसे समझ सकते हो कि उसको हम सोने में या चांदी में तौल सकते हैं, उसको कोई रूप दे सकते हैं और मनुष्य अपनी कारीगरी से, अपने हाथ से और अपनी कल्पना से ईश्वर को बना दे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 30वें वचन में फिर समझा रहा है, इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। जो पहले हम लोग करते आ रहे थे वो हमारी अज्ञानता थी, ध्यान नहीं दिया, माफ कर दिया है। परंतु अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हमें मन फिराने की जरूरत है मेरे मित्रों। किस बात से मन फिराना है? मूर्ति पूजा की बातों से मन फिराना है। जो हम ये अब तक करते आ रहे थे, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, उससे हम लोगों को मन फिराने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर के बारे में, जो पेंटिंग्स लोग अक्सर बनाते हैं, उसके बारे में अगर आपके मन में प्रश्न आता है कि उसको हमने घरों में लटकाया या आदर के स्थान में रखा, उसका क्या? मैं इस प्रश्न का उत्तर बाइबल से ही देना चाहूंगा। मेरे साथ में खोलिएगा 2 कुरिन्थी और उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां वचन। यहां पर देखिए क्या लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले, उसको छूने वाले, उसकी सुनने वाले, उसको आंखों से देखने वाले, उसके ये शिष्य और प्रेरित कहते हैं कि हमने उसे हूबहू देखा, तस्वीर देखा, उसकी आंखों को, अपनी आंखों में उसके तस्वीर को बसाया। लेकिन आज जब हम प्रचार करते हैं तो ऐसे तस्वीरों में नहीं करते, उसकी मूर्ति बना करके नहीं करते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, ध्यान देना है कि हम ऐसी तस्वीरों की भी पूजा ना करें। आप अगर कोई सुसमाचार
सुसमाचार प्रचारक के पास में ऐसी तस्वीरें देखे तो उसे न बोलने लग जाना। सुसमाचार प्रचारक जो होते हैं वो वास्तव में गैर मसीहियों के बीच में प्रचार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जीवनी उनको बताना है, उनका जन्म, उनका जीवन, उनकी पवित्रता, उनकी मृत्यु, उनका पुनरुत्थान, ये सारी बातें वे तस्वीरों के जरिए या चलचित्र के जरिए बताते हैं। हमको उनकी नकल करने की जरूरत नहीं है। हे मेरे मित्रों, ध्यान रहे, वचन कहता है जब मैं बालक था तो बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का सा मन था, लेकिन अब सयाना हो गया हूं, अब बालकों की बातें छोड़ दिया। अब हमको इन सारी बातों से फिर जाना है। पांचवी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति की पूजा न करें, किसी भी व्यक्ति को मूर्ति पूजा के लिए न बना दे। प्रेरितों के काम में चलते हैं, उसका 10वां अध्याय देखिए और उसके 25 और 26वें वचन में हम ये पाते हैं कि जब कुरनेलियुस के पास में पतरस आ रहे थे तो कुरनेलियुस उससे भेंट करने के लिए उसके पांव पर गिर करके प्रणाम करता है, परंतु पतरस ने उठकर उससे कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। कुरनेलियुस जो था वो एक पलटन का सूबेदार था और साधारणतः वो किसी का अभिवादन करे तो वो सलामी देकर के कर सकता था, लेकिन लिखा है साष्टांग उसके पांव पर गिर पड़ा। उसको मानो वो ईश्वर बना रहा था, लेकिन पतरस ने उसको थाम कर उठाकर खड़ा किया और कह दिया, मैं मनुष्य हूं, मेरी पूजा ना कर। मेरे मित्रों, स्वर्गदूतों की भी पूजा नहीं की जाती है। प्रकाशित वाक्य 19:10 में और उसी प्रकार से 22वें अध्याय के 8वें और 9वें वचन में हम पाते हैं कि लिखा है, जब यूहन्ना ने उस स्वर्गदूत के सामने अपने आप को गिरा दिया, स्वर्गदूत ने कहा, ऐसा मत कर, और क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ता और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं, केवल परमेश्वर को ही दंडवत कर। मनुष्यों को भी हम मूर्ति नहीं बना सकते, स्वर्गदूतों को भी हम अपनी पूजा का व्यक्ति नहीं बना सकते हैं। हे मेरे मित्रों, आज का पाठ कितना स्पष्ट आया है, हाउ नॉट टू वर्शिप, आराधना कैसे न करें।